वेलकम एवरीवन। टुडे इज वेडनेसडे 1 जुलाई। इस समय है ऋषिकेश में। ये तपोवन है एक जगह, वहाँ से अब हम जा रहे हैं और मैं आज जा रहा हूँ गुप्तकाशी केदारनाथ की तरफ। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आजकल रास्ते कैसे हैं और आजकल कितनी भीड़ है और कैसा ट्रैफिक है, मौसम कैसा है, बारिश कितनी हो रही है। स्टे ट्यून्ड, यू विल बी एंजॉयिंग इट थॉरोली। ये जो जगह है, ये योगा का जो हब है वो समझिए यही जगह है। जो भी फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादातर यहीं प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और वो लोग यहाँ पे रहते भी हैं। इसके साथ में इनके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, जो उनको चाहिए, वो सब यहाँ पे मिल जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेज हैं जो उनके हिसाब से मॉडरेट करके लोगों ने बनाए हुए हैं। इस समय टाइम हो रहा है 8:36 टू बी एग्जैक्ट। मौसम साफ सा है और धूप थोड़ी सी कड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ये रोड जो है ऊपर पहाड़ों की तरफ जाएगी। वैसे वैसे मौसम में भी चेंज होगा। जो लोग मुझे दिख रहे हैं ज़्यादातर हरियाणा और पंजाब के लोग हैं, क्योंकि पंजाब वाले हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है उसके लिए जा रहे हैं और हरियाणा के लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ वगैरह के लिए भी। और इस बार बहुत सारे लोग जो हैं वो बाइकर्स हैं। वो ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने बहुत ही हैवी बाइक्स ले रखी हैं, जो नॉर्मल बाइक्स हैं, स्प्लेंडर्स और ये स्कूटीज़ वगैरह भी मैंने देखी कि उससे भी लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये जो एरिया है, दूसरी चीज़ जिसके लिए वो फेमस है वो है बोटिंग एंड राफ्टिंग। शिवपुरी तक वो राफ्टिंग के लिए जो एरिया है वो है और वहाँ से लोग अपना बोट डालते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। अभी आपने देखा होगा ये पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पे जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन है, 4 धाम यात्रा के, वो चेक होते हैं और बाकी थोड़ी चेकिंग जो होती है पुलिस की वो बेसिक यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो चेक पॉइंट्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कहीं कहीं पे अब मिलेंगे बड़े शहरों पे। और ये सीज़न थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहाँ पे पत्थर जो है पहाड़ों से गिरते रहते हैं क्योंकि बारिश हो गई है। और जो एक समस्या रहती है बरसात के समय में पहाड़ों पे ड्राइव करने में। यहाँ पे अभी हम हैं शिवपुरी में। यहाँ पे एक नया ये स्पॉट बन गया है स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बंजी जंपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए हैं और इसके साथ ही और भी स्पोर्ट्स यहाँ पे होते हैं, हुक क्लाइंबिंग एंड अदर्स भी, जिससे कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जिनको एंजॉय करना है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप जो है, लास्ट पेट्रोल पंप है यहाँ पे, और इसके बाद अब काफ़ी दूरी पे जाके पेट्रोल पंप मिलेंगे। कुछ पैदल यात्री भी दिख रहे हैं। देखिए कितना जज्बा होता है लोगों में, पैदल यात्रा कर रहे हैं लोग, गाड़ी में नहीं कर पाते और कुछ लोग तो बहुत जज्बे के साथ, हिम्मत होती है बहुत लोगों में भाई पैदल यात्रा करने के लिए। इतना पैदल चलना पहाड़ पे, वो भी। और कुछ कुछ तो मैंने देखा कि नंगे पाँव भी चलते। और ख़ास करके जब गर्मी बहुत हो रही थी तब देख रहा था मैं, कुछ साधु लोग थे बिना जूता चप्पल पहन के नंगी पैरों के यात्रा कर रहे थे। और इतनी रोड जब गर्म हो जाती है, उसमें जो तारकोल होता है वो इतना गर्म हो जाता है, उससे पैर भी जलते हैं, चिपकते भी हैं। लेकिन भाई सल्यूट है उनको जो इस तरह से ट्रैवल करते हैं। ये मैं कहूँ तो ये सारी श्रद्धा और अपने अपने भाव का मामला है। भगवान इतने श्रद्धावान हैं वो कि पैदल यात्रा के लिए जाते हैं ऐसी जगहों पे। सोचिए केदारनाथ की कोई अगर पैदल यात्रा कर रहा हो और उसके बाद भी बिना जूते चप्पल के, तो कितनी बड़ी बात है। जगह जगह आपको भाई कॉटेज, रिजॉर्ट्स और ये सारी चीज़ें दिखेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का बेसिकली जो डिपेंड करती है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे जो रोज़गार का साधन है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टूरिज़्म पे। लोगों ने अपने हर होटल्स, होम स्टेज, एक ये अपॉर्चुनिटी देखी है रोज़गार की, तो लोग उसमें काम कर रहे हैं। बढ़िया। धूप बहुत तेज़ हो रही है और बादल भी हल्के हल्के लगे हुए हैं, कहीं भी बारिश हो सकती है मुझे लग रहा है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये पहले बहुत ही नीचे था और अब इसका व्यू बहुत ही अच्छा हो गया।
ये ऊपर उठा के बनाया गया है। पहले रोड के उधर पे ही था, रोड पहाड़ के साइड में थी, इसको ऊंचा करके थोड़ा सा बाहर की तरफ लाया गया है। और इसके जो पिलर्स हैं वो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कुछ नदी में भी हैं। पहुंचने वाले हैं 82 में और सामने देखेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रेल परियोजना चल रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वाली, उसका ये काम चल रहा है। और अब हम 82 के एरिया में आ गए हैं। इसी के बारे में जिनको पता नहीं होगा बता दूं, ये एक पुराना स्टेशन था, अभी भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए रुकते थे और ख़ास करके सुबह के टाइम जो जाते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और शाम के टाइम जो आते हैं वो लंच करते हैं, दोपहर में आते हैं डिनर। ये एक स्टॉप है 82 पे। पहले यहाँ पे काफ़ी दुकानें होया करती थी, अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी हैं। अब ये आप सामने जो देख रहे हैं वो अंडर द टनल काम हो रहा है और ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो रेल परियोजना मैंने बताई आपको। इस समय जो है रोड्स पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और जो बसेस आ रही हैं वो लोग कहीं पे फंसे वसे थे उनमें भी आ रहा है। ये लास्ट टाइम पे मैंने जैसे आपको दिखाया था, ये है ताज ऋषिकेश का ताज रिसोर्ट। तो ताज ग्रुप जो टाटा ग्रुप का है उनका ही होटल है ये। और लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो रहा था, कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था माउंटेन्स में, उसमें सीमेंट वगैरह डाल करके रोड भी ठीक बन गई है। नहीं, लास्ट टाइम यहाँ पे रोड टूटी हुई थी। आजकल ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही है, आंखों को भी बड़ा सुकून होता है ऐसे। गर्मियों में क्या होता है कि बहुत पहाड़ बहुत लाल लाल से दिखते, बारिश के समय तो अच्छे हो जाते हैं। कभी भी आप पहाड़ों पे ड्राइव करें तो मेक श्योर कि भाई हर मोड़ पे तो हॉर्न बजाएं। और मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, मैं सभी लोगों से बोलता हूँ कि अपनी साइड पे ड्राइव करें, अपने लेन में चलें। लेन ड्राइविंग इज सेन ड्राइविंग। अब हम आने वाले हैं तोता घाटी के पास में। ये चढ़ाई थोड़ी सी टफ होती है यहाँ पे और ये बहुत ही टफ टेरेन था रोड बनाने के लिए, लेकिन थैंक्स टू जिन्होंने बनाया है और तब से इस घाटी का, इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ गया। बिकॉज़ ये उस टाइम पे वो ठेकेदार थे एक तोता राम सिंह, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था उनका, तो उन्होंने यहाँ पे काम करवाया था और कहते हैं कि उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ था, उन पर से अपने घर के पैसे उन्होंने लगवाया था। अब यहाँ से कर्णप्रयाग रह जाता है 118 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग का तो मुझे आइडिया नहीं है, तो शायद 30-40 किलोमीटर उससे कम होगा। अब हम तीन धारा के पास आ गए हैं। पे लोग नाश्ता करते हैं क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने के बाद लोग नाश्ता वास्ता करने का टाइम मिलता नहीं है, फिर लोग जगह जगह रुकते नहीं हैं। फिर एक छोटे छोटे स्टेशन बने हुए हैं, जैसे 82 था, अब उसके बाद एक दूसरा स्टेशन जो बना हुआ है वो तीन धारा के पास बना हुआ है। लोग ज़्यादातर वहीं पे रुकते हैं और हम भी कोशिश करेंगे वहीं रुकें, थोड़ा नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है। ये यहाँ पे सौड़ पानी पॉलिटेक्निक है वहाँ पे, ऊपर से लेके नीचे तक बहुत बढ़िया दिख रहा है इस समय। वैसे देखिए बादल देखिए कैसे हैं, टच कर रहे हैं पहाड़ों पे, बहुत नीचे आ रखे हैं, सफ़ेद बादल हैं बिल्कुल। ये पंजाब के ये सब हेमकुंड साहिब वगैरह की यात्रा पे जा रहे हैं। ये लोग ऐसे मोटरसाइकिलों पे झंडे बांध लेते हैं और फिर चलते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये देखिए गाड़ी कौन सी है इनकी, स्प्लेंडर। हम रुके हुए हैं एक जगह पे जो कि तीन धारा जिसको कहते हैं। नाश्ता पानी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नाश्ता पानी आपको यहाँ पे मिल जाता है और देवप्रयाग यहाँ से नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो देखिए वो पौड़ी के लिए और टिहरी के लिए सब रास्ते यहाँ से जाते हैं। ये भी एक रोड है, अलग अलग जगहों से जा रही है। बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रखा है, धूप के कारण पूरे जंगल में देखिए पूरी हरियाली दिखाई दे रही है, हर जगह हरियाली हरियाली।
ये नेशनल हाईवे जो है जिससे हम आ रहे हैं, इसके अंदर है। अब हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। ये नीचे इधर यहाँ पे श्रीनगर यहाँ से 33 किलोमीटर रहता है। रुद्रप्रयाग के बाद ये दूसरी संगम स्थली है देवप्रयाग। यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, ये सेल्फी पॉइंट टाइप का बन गया मुझे लग रहा है। यहाँ लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं। एक छोटा सा आग ब्रिज भी बना हुआ है नीचे और उसी से लोग इधर से उधर जाते हैं। पहले पुराना झूला पुल लगे हुए थे यहाँ पे भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लोगों को शायद पता ना हो, पुराने ज़माने में जब रोड नहीं थी और ऐसी व्यवस्था केदारनाथ तक नहीं थी या आगे नहीं थी यहाँ से, तो पैदल यात्रा का जो आरंभ होता था वो यहीं से होता था। जो पुराना रास्ता है उसको भी सरकार कोशिश कर रही है पुनर्जीवित करने की और एक ट्रैकिंग रूट बना रही है। देवप्रयाग का जो मार्केट है वो है। एक रास्ता ये जाता है खाड़ी गजा, जो पौड़ी के और गांव हैं उन तरफ जाने के लिए भी एक रास्ता है। अंजनी सैंड भी यहीं से जा सकते हैं। अपना पुल है, पुराने टाइम में थी गाड़ी यहाँ से इस इतने सकरे पुल से जाती थी, बड़ी बड़ी बस भी, और उस तरफ जाती थी। तब फिर उस तरफ से रोड थी। अब जो डायरेक्ट यहाँ से ही पुल बना दिया है, यहाँ से कर दिया है। और ये जगह बहुत संकरी होया करती थी, तो कोई बता नहीं सकता है कि पहले यहाँ पर इस तरह से संकरी जगह थी या ऐसा कुछ रहा भी होगा। और जो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोल रहा था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर आप देवप्रयाग में आएँ तो ये एक जगह है। यहाँ पे आप अगर ऊपर से आ रहे हैं या यहाँ से आगे से भी जाना है तो यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं, गाड़ी पार्क कर सकते हैं और नीचे जाके संगम में स्नान कर सकते हैं। ये दिखा रखा है NH ने 33 किलोमीटर श्रीनगर है यहाँ से। मुझे कुछ बाइक वाले कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं। सीनिक ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो आप इसी समय देख सकते हैं पहाड़ों में। ये मलेथा है, उसका एक स्टेशन यहाँ पे भी प्रस्तावित है और ये काम भी चल रहा है। यहाँ पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये पुलिस चेक पोस्ट भी होती है यहाँ पे, कभी कभी वो चेकिंग करते हैं पुलिस वाले। रुद्रप्रयाग यहाँ से 38 किलोमीटर है। और एक ये रास्ता भी जो ऊपर जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पौड़ी की तरफ जाता है और चंद्रबदनी भी जाते हैं यहाँ से। टिहरी डैम वाला रास्ता भी है वो। अभी ये देखिए हम आ गए हैं श्रीनगर में और श्रीनगर के ट्रैफिक के हाल ऐसे हैं कि यहाँ एक रोड संकरी है, ऊपर से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़रा सा अगर किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी अपने आगे कहीं भी तो जाम लग जाता है तुरंत। ये देखिए नदी का कुछ ऐसा नज़ारा है। वो देखिए धारी देवी का मंदिर दिख रहा है नीचे। और आजकल बारिश की वजह से जो पानी है वो गंदा हो रहा है। अब ये जो जगह आ रही है रिवर बैंक है, वो बहुत ही पास में दिखाई देता है, इतना नीचे कहीं नहीं होगा पूरे रूट पे। इससे नदी बहुत ही पास दिखती है। और आजकल तो पानी है इसमें ज़्यादा, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो यहाँ पे बालू दिखाई देती है और वो लोग जाते हैं फ़ोटो खींच रहे हैं। वहाँ पे भी रुका हुआ है किसी की वजह से, आई डोंट नो, लेकिन ये प्रोग्राम है इनका कि इसको रोड को यहाँ से उस पार ले जाएंगे और वहाँ से रोड जाएगी। एक जगह ऐसी है जहाँ पे मलबा गिर जाता है, पत्थर गिरते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ अनसेफ हो जाता है थोड़ा। मैं इसी जगह की बात कर रहा था जहाँ पे टूट फूट होती है और ये हमेशा होती रहती है। बरसात में तो खासकर इसका हर समय इस पे खतरा बना रहता है। ये प्रोजेक्ट और ये जो जगह है ये आज से नहीं है, बहुत साल हो गए। सरकार ने इसको ट्रीटमेंट के नाम पे, इसको सुधारने के नाम पे और इस जगह को जिससे कि यहाँ पे सुचारू रूप से आवागमन हो
उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए फूंक दिए हैं बहुत सारे सालों में, लेकिन अब उसमें चेंज कर दिया गया है। अब उस पार से रोड जाएगी, इसलिए वो ब्रिज आपने देखा था। इस बद्रीनाथ हाईवे पे कुछ कुछ जगह ऐसी सेंसिटिव जगह हैं वो, उसमें सरकार ने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह करने के बाद भी बरसात जब होती है, बारिश में वो नीचे गिर जाता है, या वहाँ पे कभी मलबा आ जाता है, कहीं स्लाइड हो जाता है, कुछ न कुछ खतरा बना रहता है। इसलिए ही जब सरकार ने ऑल वेदर रोड का DPR बनाया या उसकी योजना बनाई, तो इस तरह के जितने भी क्षेत्र हैं उनसे बाईपास निकाले गए हैं, जिससे कि यात्रा सुगम रूप से चलती रहे। रुद्रप्रयाग में पहुंच गए हैं और रुद्रप्रयाग के बाईपास रूट का जो है हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें अंदर बाजार में कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है। और वैसे भी बाईपास का यूज़ वो लोग नहीं करते हैं जिन्हें बद्रीनाथ की तरफ जाना होता है। बीच में गड्ढे हैं, गाड़ियों को आप बिल्कुल स्मूथली नहीं ले जा सकते, रुकना पड़ेगा, क्योंकि पहले यहाँ पे आबादी रहती नहीं थी, यहाँ पे कोई रोड नहीं थी। लेकिन बाईपास जब बना है तो यहाँ होटल भी बन गए, ढाबे भी बन गए। अगस्त ऋषि का जो क्षेत्र है, अगस्त मुनि जो नाम से प्रचलित है, उस एरिया में अब हम आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो नदी है बहुत नज़दीक है, तो 2013 में यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ था। अब जैसे जैसे हम केदार घाटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हवा में नमी और ठंड हल्की हल्की महसूस हो रही है, और इसलिए ही जैसे जैसे आप केदार क्षेत्र की तरफ बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हवा में ठंड आती जाती है। आजकल बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, तो काफ़ी बच्चे स्कूल से जाते हुए इस समय दिख जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जब जाते हैं तो वो लिफ्ट भी मांगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जब भी आप जाओ, तो बरसात में सबसे बड़ा एडवांटेज जो वो होता है कि आप हर तरफ ग्रीनरी देखोगे। जैसे ही आप पहाड़ों पर जाते हो, क्योंकि बारिश के समय के अलावा जब आप जाओ तो उस समय उतनी ग्रीनरी नहीं दिखती है, सूखे पहाड़ दिखते हैं, लेकिन ये वो समय है जब आप हर जगह ग्रीनरी देखोगे। अब हम ऊखीमठ के रास्ते पे आ चुके हैं। यहाँ पे रोडें चौड़ी नहीं है, तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं तो वो लोग ध्यान रखें। अगर आप ऊखीमठ के रास्ते का प्रयोग करते हुए बद्रीनाथ चोपता की तरफ जा रहे हैं तो गाड़ियां ध्यान से चलाएं। चाहे आप अप हिल जाएं या डाउन हिल, आप अपनी लेन पे, अपनी साइड पे गाड़ियों को चलाएं, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पहाड़ हैं, यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता है। ये पुल 2-3 साल पहले टूट गया था, इसको उसके बाद फिर से बनाया गया है, और ये प्राकृतिक स्रोत का ये झरना है, बहुत ही प्यारा लगता है। 4 धाम की जो यात्रा चल रही है उसमें इस समय थोड़े कम लोग आते हैं, लेकिन जो भी लोग आ रहे हों, आप ये ध्यान में रखें कि इस समय बारिश का महीना है। अगर आप अपनी कार से आ रहे हों तो संभाल के चलाएं। इस समय हर जगह, क्योंकि ये छुट्टी का टाइम है, तो स्कूली बच्चे हमको मिल रहे हैं। और अब हम जब वापस जा रहे हैं गुप्तकाशी की तरफ, तो हमको विद्यापीठ जो है, यहाँ पे एक शिक्षण संस्थान है बहुत ही पुराना, तो वहाँ पे कुछ बच्चे हमसे लिफ्ट मांगते हैं और हम उनको बैठा करके अपने साथ गुप्तकाशी तक लेके जाते हैं। दोस्तों, आज जो हमारा सफ़र था ऋषिकेश से गुप्तकाशी तक का, उसको समाप्त करने का समय आ चुका है, और उम्मीद है आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल हो यात्रा से संबंधित, अगर आप गुप्तकाशी केदारनाथ में आना चाहते हैं, आप गुप्तकाशी ऊखीमठ और इन सारी जगहों पे हैं, अगर आपको कोई रिजॉर्ट, होटल्स वगैरह की बुकिंग करनी है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस चैनल पे भगवान श्री केदारनाथ के नित्य दर्शन के वीडियो मिलेंगे। रोज आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, रोज वीडियोस को देख करके। इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ख्याल रखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री केदार।